तुला राशि वालों, ये औरत आपको धोखा देकर पछता रही है, फिर से संबंध बनाना चाहती है। नाम इनका अभी जान लो। शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने अतीत में आपको धोखा दिया था और अब वो उसके लिए बुरी तरह से पछता रही है। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र साफ तौर पर बता रहे हैं कि औरत फिर से आपसे संबंध बनाना चाहती है। उसे एहसास हो गया है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया था और अब वो उस गलती को सुधारना चाहती है। दरअसल शनिदेव महाराज का न्याय ये है कि जो व्यक्ति किसी का बुरा करता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस औरत ने भी आपको धोखा देने के बाद जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। उसके जीवन में परेशानियां आई हैं और उसे समझ आ गया है कि आप उसके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब वो दिन रात आपको याद करती है और सोचती है कि काश उसने आपको धोखा ना दिया होता। ये औरत अब आपकी कदर करना चाहती है और आपको खुश रखना चाहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप इस स्थिति को कैसे हैंडल करेंगे। आपको ये तय करना होगा कि क्या आप इस औरत उसे दूसरा मौका देना चाहते हैं या नहीं। शनिदेव महाराज की कृपा से अब आपके पास वो शक्ति है जिससे आप इस स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ये औरत कौन है और उसके नाम के पहले अक्षर क्या है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस औरत की पहचान के लिए कुछ स्पष्ट संकेत है जिन पर आपको ध्यान देना होगा। ये औरत आपके अतीत से जुड़ी हुई है और इसके नाम का पहला अक्षर प्रमसर या न से शुरू हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी पूर्व प्रेमिका हो, कोई दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो जिसने आपके साथ धोखा किया था। इस औरत ने आपको तब धोखा दिया था जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हो सकता है उसने आपसे झूठ बोला हो, आपको किसी और के लिए छोड़ दिया हो या फिर आपके भरोसे को तोड़ा हो। लेकिन अब समय बदल गया है और शनिदेव महाराज का न्याय काम कर रहा है। इस औरत को जीवन में वो सब चीजें नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। जिस व्यक्ति के लिए उसने आपको छोड़ा था वो उसे खुशी नहीं दे सका जो आप देते थे। अब उसे एहसास हो रहा है कि आप ही उसके जीवन में सच्चे थे। वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार है और आपसे माफी मांगना चाहती है। ये औरत हमेशा आपको याद करके रोती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि काश वो समय वापस आ जाए जब आप उसके जीवन में थे। लेकिन अब ये औरत डरती है कि कहीं आप उसे हमेशा के लिए दूर ना कर दें। अब ये सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए। इस स्थिति में आपके पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि आप इस औरत को पूरी तरह से माफ कर दें और उसे दूसरा मौका दें। यदि आप ये विकल्प चुनते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये औरत सच में बदल गई है और फिर से आपको धोखा नहीं देगी। दूसरा विकल्प यह है कि आप इस औरत को माफ तो कर दे लेकिन उसे अपने जीवन में वापस ना आने दे। आप उसके साथ सामान्य दोस्ती का रिश्ता रख सकते हैं लेकिन कोई गहरा संबंध नहीं बनाना। तीसरा विकल्प यह है कि इस औरत को बिल्कुल माफ ना करें और उससे कोई रिश्ता ना रखें। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपको शक्ति मिली है जिससे आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अब ये औरत आपकी जरूरतमंद है, आप उसकी नहीं। इसलिए जो भी फैसला आप लेंगे वो आपकी शर्तों पर होगा। लेकिन याद रखिए कि माफ करना एक महान गुण है और भगवान माफ करने वालों को पसंद करते हैं। इस स्थिति को सही तरीके से हैंडल करने के लिए आपको शनिदेव महाराज की विशेष कृपा की जरूरत होगी। पहले आप अपने मन को शांत करें और इस पूरी स्थिति के बारे में ठंडे दिमाग से सोए। कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना ले। शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपको सही रास्ता दिखाएं। यदि ये औरत सच में आपसे संपर्क करे तो उसकी बातों को सुने लेकिन तुरंत कोई वादा ना करें। उसे समय दे कि वो अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करे और साबित करें कि वो बदल गई है। अगर आप उसे दूसरा मौका देने का फैसला करते हैं तो कुछ शर्त भी रखें। वो आपसे पहले माफी मांगे, अपनी गलती स्वीकार करे और भविष्य में कभी धोखा ना देने की कसम खाएं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सही निर्णय लेने की शक्ति दे। काले कुत्ते को भोजन दे और गरीबों में काले कपड़ों का दान करें। ओम शन शनि शिराय नमः मंत्र का जाप करें और अपने दिल की आवाज सुने। याद रखिए
कि शनिदेव महाराज न्याय के देवता है और वे हमेशा सच्चाई का साथ